अस्सलाम वालेकुम मेरे एंटरप्रेन्योर्स। तो गाइस फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में आगे बढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस कोर्स को स्मार्ट लारावेल डेवलपमेंट, स्मार्ट वेबसाइट डिजाइनिंग, स्मार्ट वेबसाइट डेवलपमेंट या स्मार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सिंगल कोर्स के अंदर हम लारावेल को यूज़ करते हुए और उसकी सपोर्टिंग जो टेक्नोलॉजीज है उन्हें यूज़ करते हुए, फ्रंट एंड के हवाले से बात करें तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं कि हम कैसे हर किस्म की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। दो चीज़ें, हर किस्म की वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। टोटल चार चीज़। ठीक है, तो इसलिए ये सारे नाम इस कोर्स के ऊपर फिट आते हैं कि ये कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा अपना इंटरव्यू मैंने दिया था कि मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया था 2016 से। अराउंड अबाउट 8 साल मुझे हो गए हैं, लेकिन 2016 में मेरी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे प्रोजेक्ट फर्स्ट मिला था एक सोशल मीडिया सेल बनाने का और मैनेज करने का, एक पॉलिटिकल पार्टी का गुजरांवाला के अंदर। ठीक है, वो पार्टी कौन है, मैं ना सपोर्ट करता हूँ किसी भी पार्टी को इस वक्त और ना जिक्र करूँ। ठीक है, और खैर उनके साथ मैं काम करता रहा, तकरीबन 3 साल तक काम किया। मतलब ये नहीं खाली उनका काम किया, मैंने सारा कुछ करता रहा, सीखता भी रहा, काम भी करता रहा, पैसे भी कमाता रहा, और भी चीज़ें सीखी मैंने, उन पर भी काम किया। तो वो मैं करता कराता रहा। तो एक पिछले साल बड़ी ईद गुजरी है, एक उससे पिछले साल गुजरी है। उस बड़ी ईद वाले दिन, सॉरी बड़ी ईद में, बड़ी ईद वाले जो डेज चल रहे थे उन डेज में ईद के दूसरे दिन के बाद जो तीसरे दिन से पहले वाली रात होती है, जैसे बाजू का हम सुबह के 2 बजे का टाइम कहते हैं, रात के 2 बजे, जो रात 12 बजे के बाद का टाइम होता है 2 बजे का, बाजू को कहते हैं सुबह के 2 बजे, बाजू को हम कहते हैं कि रात के 2 बजे का टाइम था। उस टाइम पे मेरी मीटिंग थी नारमीन नानी के साथ, जो कि मार्क जकरबर्ग की पर्सनल सेक्रेटरी है। ठीक है, मार्क जकरबर्ग कौन है वाला, फेसबुक का ओनर। ठीक है, हाँ, तो उनके साथ नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, और उनकी सेक्रेटरी के साथ थी। और थी वहां तक अप्रोच थी, तो देर इज अ रीजन। छोटी सी मीटिंग थी, 15 मिनट की मीटिंग थी, जूम मीटिंग थी। यहाँ पे रात के 2 बजे थे, वहाँ दोपहर के 2 बजे थे। उनका 12 घंटे का फर्क है। और यही होता है कि USA वाले कह रहे होते हैं पाकिस्तान उल्टा, हम कह रहे होते हैं वो उल्टा है। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल नीचे है हमारे। तो पता नहीं गिरता क्यों नहीं है। खैर, ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रो ये इसलिए दिया कि आपको पता चले कि मैंने कब स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था। खैर, मैंने जब उनका प्रोजेक्ट ले लिया था एक पॉलिटिकल पार्टी का, साथ साथ मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी, और फर्दर चीज़ें मैं सीखता गया, उन पर काम करता गया। ऐसा नहीं किया कि सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, जैक ऑफ ऑल वाला सूरत है, उस तरह की सूरत हाल नहीं थी। मैंने एक एक करके चीज़ों को सीखा, सीख के उन पर एक्सपर्टीज गेन की। ठीक है, पैसे कमाए अच्छे खासे। दिन अगली चीज़ मैंने पिक की, वो इसलिए मेरा मकसद था कि मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है। जब बिजनेस करना होता है ना, तो उसमें ये होता है कि हर बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं और हर काम को करने वाली डिफरेंट टीम्स होती हैं। ठीक है, और अगर आपने बिजनेस करना है तो मतलब ये है कि जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, मतलब जितनी भी टीम्स हैं, हर बंदे से ज़्यादा उसका काम आपको बेहतर तरीके से करना आना चाहिए, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो जो मर्जी कर सकता है। तो ये पर्पज़ था। खैर, मैंने काफ़ी कुछ किया। मैं काम किया करता था, गालिबन 2017 की बात है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनाता था। आपको के ऊपर प्रोडक्ट ही मैंने पकड़ा उसी के हवाले से, वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से। और क्लाइंट ने मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज बोलने कि इसमें ना आपने एडिशनल ये चीज़ें मुझे देनी है, लेकिन आपने मुझे ये काम है वर्डप्रेस के ऊपर नहीं करके देना, लारावेल के ऊपर बना के देना। मैंने उस वक्त टू बी ऑनेस्ट नाम पहली दफ़ा सुना था लारावेल का। ठीक है, मैंने उससे कहा जी हो जाएगा। अब हो जाएगा उसे तो मैंने क्या दिया, तो उसके साथ बात करते करते मैंने गूगल किया साथ लारावेल को, और मैंने देखा जी लारावेल होती है जी PHP जो लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क है ये, और ऐसे ऐसे काम करता है। दैट्स इट, ओके, मैंने उसे कह दिया हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, उसी दिन ही मैंने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन ऑन की, जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं इंशाल्लाह आज। तो ऑन की डॉक्यूमेंटेशन और वहाँ से स्टडी किया, और तकरीबन 1.5 से 2 दिन में मुकम्मल कर ली, लारावेल सीख ली। तो आसान, सब कुछ आसान है, मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। तो सीख लिए। सीखने के बाद मैंने उसे टाइम दिया हुआ था 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वेबसाइट रेडी मिल जाएगी। तो मैंने उसे 6 दिन के अंदर रेडी करके दे दी। तो वो ये एक सीन बना था जब मैंने लारावेल सीखी। और आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, समझते हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, अपने किसी प्रोफेसर से बात करते हैं कि सर मैं लारावेल सीखना चाह रहा हूँ या चाह रहे हैं, पता है क्या कहेंगे, लारावेल नहीं करनी, बड़ी औखी है। मतलब ये वर्ड्स उनके होते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप अगर बड़ा जोर डालोगे ना मैंने करनी ही करनी है, तो वो कहेंगे जी करनी है ना, लारावेल का ज़्यादा भूत सवार है ना आपके सर पे,
पहले बेसिक PHP सीखो, देन आप लारावेल पे जाओ, ठीक है। फिर आपको लारावेल समझ आएगी, नहीं तो समझ कोई नहीं आनी। और मज़े की बात यह है कि पिछले कई सालों से लेके मेरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं खुद अगर कोई बैच लूँ या मेरे ट्रेनर अगर कोई सिखा रहे हैं, लारावेल सिखा रहे हैं, तो आज तक शायद ही कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसको पहले PHP या कोई चीज़ आती हो। किसी को नहीं थी आती, सबने बेसिक से सीखा और कर लिया। क्यों? क्योंकि लोग ना डरते हैं इसमें इन होते हुए, कहते हैं पता नहीं क्या बुलाया, ठीक है, इसके फंक्शनैलिटीज और चीज़ों को देखते हुए। जबकि रियल में क्या है कि ये क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये अगर PHP का फ्रेमवर्क है तो मतलब PHP से ही बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई इसमें पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हमने अगर लारावेल में काम करना है तो इस तरह समझ लेंगे, अगर बेसिक PHP के ऊपर काम करते हुए हमने कोई फंक्शनैलिटी बनानी है, कुछ 16 से 20 पेजेस पे जाके इतना कोड लिख के, वही काम लारावेल के अंदर सिंगल वर्ड लिख के ना, एक लफ्ज लिख के हम कॉल कर लेते हैं, रेडी, ठीक है। और अभी आप लोगों ने उस दिन भी देखा था, मैं आपको दोबारा भी करके दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से हम एक लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके फेसबुक की तरह का साइन अप और लॉगिन सिस्टम जिसमें डैशबोर्ड हो, लॉगआउट का सारा मामला हो, प्रोफाइल आ रही हो, सारी चीज़ें आ रही हो, वो बना लेते हैं विद इन सम मिनट्स। जो हमें लगता है इतना बड़ा पहाड़ है, पता नहीं फेसबुक कैसे काम करता है, बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें। खैर मैं बैक टू द पॉइंट, मैं अपना बता रहा था कि मैंने स्टार्टअप किया, चीज़ें क्या क्या मैंने सीखी, किस किस तरह से मामला को लेके चला। और पिछले से पिछले साल की मैंने आपको छोटी सी अचीवमेंट बताई है, सिर्फ छोटी सी अचीवमेंट, ठीक है। और वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट है क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आती हैं। तो वो थी पिछले से पिछले साल। अब तक मैंने क्या चीज़ें की हैं गूगल कर लेना, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ से भी नहीं मिलने वाली जो कि मैंने हिडन रखी हुई हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल में अपने बारे में नहीं बताऊँगा, खुद ही सर्च करना। और एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। मुझे ना तकरीबन 2-3 वीक्स पहले एक मेल आई थी डिज़ाइन रश से। डिज़ाइन रश एक कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड जो है ना देखती है डिज़ाइंस को, और जो डिज़ाइन अच्छे होते हैं ना उन्हें लगता है यार ये परफेक्ट डिज़ाइन है, उन्हें वो उठा के ना कॉन्टेस्ट में रख देती हैं, ठीक है। अगर बाय सेल्फ कोई डिज़ाइनर ये चाहता है ना कि मेरा डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में जाए और जो ना मुकाबला करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ आप दूसरों से कि मेरा डिज़ाइन अच्छा है, उनका अच्छा है, तो उसके लिए उनकी कॉस्ट होती है तकरीबन मेरे ख्याल से $1.5 मिलियन, ठीक है। लेकिन ना मुझे मेल आई, उन्होंने खुद ही मेरा डिज़ाइन ना उठा के ना, वो एक लोगो डिज़ाइन था तूफानी न्यूज़ के नाम से। मतलब मैंने ना अपने बचपन के ज़माने में 2017-18 की बात है, 17-18 की बात है, मैंने एक लोगो बनाया था अपने ही एक प्लेटफॉर्म पर तूफानी न्यूज़ के नाम से, और उसके ऊपर मैंने चैनल भी बनाया, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ था। और देन मुझे ना लोगो उसका इतना अच्छा नहीं था लगता, मैंने चैनल वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया उसका। मैंने कहा और चीज़ें चलाओ, ठीक है, बड़ा कुछ करके आया हूँ मैं, कभी आपको बताऊँ। तो खैर मैंने छोड़ दिया उसे। अब मुझे मेल क्या आ रही है कि आपका बिहेंस के ऊपर हमने ना लोगो देखा था जो आपने बनाया हुआ है तूफानी न्यूज़, ठीक है, हमें वो लोगो बड़ा अच्छा लगा है, हमने उसे कॉन्टेस्ट में रखा था और वो लोगो विन कर गया है। और हम अब कह सकते हैं कि तूफानी न्यूज़ का जो लोगो है ना, वो टीवी चैनल्स के लोगोज की कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड बेस्ट लोगो डिज़ाइन है। और मुझे पसंद नहीं था, उन्होंने कहा जी बेस्ट लोगो डिज़ाइन, मैं कहा ठीक है जी, ओके डन हो गया। कब अवार्ड भेज रहे हो? कहते हैं जी वहाँ पे आए, मैंने कहा नहीं जी आप भेज दें। आप शायद उन्होंने भेज दिया हो या आता हो या क्या मामला उसका हो, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी फीचर कर दिया हुआ है टीवी चैनल्स के अगर डिज़ाइनर्स की वेबसाइट पे जाते हैं ना आप, वहाँ पर जाके देखते हैं, ये भी चेक करना कि वहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो कितने $1 मिलियन देने पड़ते हैं, वो भी शो हो रहा है साथ, ठीक है। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रख देता है उन्होंने, पैसे बच गए। दूसरा ये है कि उन्होंने वहाँ पर टीवी चैनल्स के लोगोज में आप जाओगे ना जो उन्होंने फीचर किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर के जो ना तूफानी न्यूज़ बाय मोहसिन फयाज, और सारी डिटेल नीचे उन्होंने, उतना मैंने सोच ही नहीं था लोगो बनाया कि जितनी डिटेल उन्होंने दिया है इसमें, ये ऐसे क्राफ्ट किया गया, ऐसे ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, इसकी ये खूबसूरती डिज़ाइनर ने इसे ऐसे बनाया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यार वाकई बात तो ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने कभी इतना गौर से नहीं था बनाया उसे, जब मैंने बनाया था तो उन्होंने ये किया हुआ। ये छोटी सी एक और अचीवमेंट है, मतलब दुनिया का बेस्ट टीवी चैनल का लोगो डिज़ाइन वो मेरा बनाया हुआ, ठीक है, तो जिसे मैं अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो खैर बाकी चीज़ें खुद ही देखना। थोड़ा सा हम एक्चुअली में कर रहे हैं रिकैप, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हों और हम आगे से आज ही लारावेल को कंटिन्यू करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ना इससे मैं वाइंड अप करूँ जो हम रिकैप कर रहे हैं ओरिएंटेशन को। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है, हम लारावेल क्यों सीख रहे हैं वाला? शायद आप में से कई लोगों ने जाके आपको के ऊपर सर्च किया हो और देखा हो कि लारावेल के प्रोजेक्ट कितने कितने, 100 नहीं, 0 लगा लेना, डॉलर के होते हैं,
ठीक है, मेरी बात को झूठ समझना जब तक जाके खुद चेक ना कर लो। ठीक है, खुद जाके चेक कर लो। मैं सबज आग नहीं आपको दिखाना चाह रहा, मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि चीज़ कितने में बिकने वाली है। ठीक है, लेकिन उतने में बेचने के लिए आपको इस पर एक्सपर्टीज गेन करनी पड़ेगी, ग्रिप बनानी पड़ेगी। ग्रिप कैसे आती है? प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, आप जब किसी चीज़ को सीखते हो ना तो आप टूल सीखते हैं बेसिकली, ये काम कैसे होते हैं। ठीक, उस टूल को सीखने के बाद स्किल में कन्वर्ट करते हैं आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। जब प्रैक्टिस आपकी बहुत हैवी हो जाती है, आप कुछ प्रोडक्ट कर चुके होते हो, प्रैक्टिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब लारावेल हम क्यों सीख रहे हैं? कुछ लोगों का तो यहाँ पर्पस ये है कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और उन्होंने फाइनली जो प्रोजेक्ट बनाना है अपनी यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट बनाना, डिग्री का प्रोजेक्ट बना सकें लारावेल के अंदर, जो कि एक लीडिंग चीज़ है। और कुछ लोगों का पर्पस ये होगा कि हम कोई जो है ना सॉलिड स्किल सीख सकें, जिसे सीखने के बाद हम कुछ करने के काबिल हों। ठीक है, अब अगर हम उस हवाले से बात करते हैं कि प्रोजेक्ट आपने बनाना है, तो आपको छोटी सी ना, अगर आपके किसी के माइंड में अगर ये चीज़ आती है कि लारावेल क्या एक्सेप्टेबल होगी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं ना लास्ट जो ITC एंड एशिया एक्सपो हुआ था कराची में, उसमें भी, और उससे जो पहले हुआ था ITC एंड एशिया एक्सपो लाहौर में। ये एक्सपो वो एक्सपो होता है आईटी का जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा IT एक्सपो होता है, जिसमें पूरे एशिया की, बड़े एशिया की तमाम बड़ी IT कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, लाहौर में भी, कराची में भी मैं इनवाइटेड था, मैं गया भी था। वहाँ पे आम लोग वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, वहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन एंटर हो सकते हैं। तो वहाँ मैं गया हूँ और जितनी भी कंपनी से इंटरेक्शन हुई है मेरी, जितनी भी कंपनीज उनमें ऐसी थी IT कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर सेल कर रही थी या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रही थी, जो आप लोग भी काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वैसे बना के सेल करना तो होता है जी, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और बनाने के बाद जो है ना आपने कह दिया ठीक है जी ये काम, सॉफ्टवेयर ये कर सकता है, ये फंक्शनलिटी है इसकी, आपने अपने लिए लेना है, ठीक है जितना पे करो ले लो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने देखा होगा हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ना दुकानें होती हैं जो किराए पर चीज़ें देती हैं, जिस तरह जनरेटर वगैरह भी किराए पर बिकते हैं। वो क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। जनरेटर क्या है? जो बिजली बनाता है, प्रोडक्ट है। ठीक है, वो क्या करते हैं जी, ठीक है जनरेटर को आप ले जाओ घर में, ठीक है आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करो, पर डे हमें इतने हज़ार रुपये आपने देने हैं, इतने सौ रुपये देने हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को एज अ सर्विस बेच रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट उनकी ही है, उन्होंने रेंट पे दी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं एज अ लारावेल डेवलपर, हम एक तो सॉफ्टवेयर बना के भी सेल कर सकते हैं, दूसरा हम सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस भी दे सकते हैं। मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर बना लिया, जो कंपनी कहेगी कि हमें फलाना सॉफ्टवेयर दे दें, अच्छा जी कितने पैसे? 5 लाख रुपया, इतने लाख रुपया। ठीक है, अब अगर वो कहते हैं हम 4 ये नहीं कर सकते, हम कहते हैं बिल्कुल ईजी ऑप्शन है, आप ऐसा करें, आप ये ना खरीदें ना, आप वैसे ले लें हमारे से, आप एज अ सर्विस ले लें, आप हमें महीने का ना 10,000 रुपया 20,000 रुपया पे करते जाएं। महीने के 10,000 वाले 10 क्लाइंट पकड़ लो आप, सॉफ्टवेयर तो आपका वही है। ठीक है, आपका 1 लाख रुपया महीने का खर्चा। ठीक है, तो मतलब 10,000 होता नहीं, ज़्यादा होता है। तो खैर इसे कहते हैं एज अ सर्विस बेचना। ठीक है, फिर आप एज अ लारावेल डेवलपर फ्रीलांसिंग पे भी जाते हैं, वहाँ पर जाके भी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली बना रहे होते हैं क्योंकि वो आपको पे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी ऑनरशिप होती है, आपने उन्हें बना के दे देना होता है। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? हमने फ्रीलांसिंग तो करनी है, पैसे कमाना मेन पर्पज अगर है। हाँ, पैसे कमाने के फ्रीलांसिंग के अलावा भी तरीके बताऊंगा आपको इस कोर्स के अंदर, जो मैं हेल्प नहीं कह सकता हूँ, आपको कोई नहीं बताने वाला। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे कैसे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी ये तो चेक आपने करना है कितने कितने लेवल के प्रोजेक्ट आते हैं, फ्रीलांसिंग होती क्या है। अब लेट्स सपोज आपका नाम अनम, अनम क्या करती हैं? अनम जाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और जाके ना एक पोस्ट लगा देती हैं कि मुझे ना एक लकड़ी की चेयर चाहिए, जो ब्लैक कलर की हो या ब्राउन कलर की हो या इस तरह की शेप्स इसके अंदर हों, और 3 टांगे हों, 2 बाजू हो, एक बैक हो, और झूले लेने वाली भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्वालिटी भी सारी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो कहती हैं जी मेरे पास 2 दिन का टाइम है और 2,000 रुपया कौन करेगा। अब क्या होगा कि जिस पर्सन को, जिस बंदे या बंदी को ये काम करना आता है, वो क्या करेंगे? नीचे आके कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके वो ऑफर देंगे अपनी अपनी कि ठीक है जी मैं आपको 1,500 में एक दिन में कर दूंगा। कोई आके बोलेगी कि मैं एक दिन में 1,000 में कर दूंगी, कोई आके बोलेगा कि मैं 2,000 रुपया लूँगा 2 दिन में कर दूंगा। अपने अपने लोग ऑफर्स देंगे। ठीक है, यहाँ फौजी आके बोलेंगी जी मैं आपको यही चीज़ बना के दूंगी, लेकिन आपसे मैं लूँगी भी 10 दिन का टाइम, पैसे भी 10,000 रुपये लूँगी। मुझे पता है आपका बजट 2,000 रुपया और 2 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम लूँगी, 10,000 रुपया लूँगी। लेकिन ये है कि आप इन लिंक्स पे जाकर चेक कर सकती हैं कि मेरी जो चेयर्स मैंने पहले बनाई हैं इंडियन कंपनीज के लिए किस किस क्वालिटी के चेयर हैं। ठीक है, उनकी जो पॉलिश है, उनकी जो लुक्स हैं,
ठीक है, वो ही 10-10 साल तक खराब नहीं होती। चेयर टूटना दूर की बात, ठीक है, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मैं किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। नो डिसीजन इज योर्स, आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको काम देना है। ठीक है, देन क्या होता है कि अनम जो है ना चूज कर लेती हैं अपनी जेब को देखते हुए और अपनी जो है ना टाइम को देखते हुए उन्होंने किसको काम देना। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है, फ्रीलांसिंग वाली काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग आते हैं पूरी दुनिया से काम देने के लिए। मैं आम अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, काम देने के लिए मतलब प्रोजेक्ट्स देने के लिए। वो क्या करते हैं, आगे प्रोजेक्ट अपना पोस्ट करते हैं, जी मुझे ये काम चाहिए, इतने पैसे हैं, इतना टाइम है, कौन करे। अब जिसके पास रेलेवेंट स्किल्स होती हैं ना, जो काम होने चाहिए होता है, वो वहाँ पे अपने अपने ऑफर देता है। जिसकी ऑफर अच्छी होती है, जिसकी ऑफर उसके दिल को छू जाती है, सिंपल इज दैट, वो काम दे देता है उसे। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है, अगर हम फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर यही काम करते हैं तो वहां पर तो स्कैम भी हो सकता है। मतलब जो अगर अनम काम करवा रही हैं, प्रोजेक्ट को फौजिया को देती हैं, ठीक है, अब अनम ने प्रोजेक्ट दे दिया फौजिया को, फौजिया ने काम करना स्टार्ट कर दिया, फौजी से काम करवा के अनम भाग जाती है, फिर कौन पकड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान का तो कानून ही नहीं है माशाल्लाह से इस चीज़ के रेलिवेंट। और अगर ऐसा होता है कि फौजिया काम करवा के भाग जाती हैं, पैसे नहीं देती, फिर अगर अनम पैसे लेके भाग जाती हैं, काम ही नहीं करती, फिर दोनों के लिए रिस्क है ना। अब यही रिस्क हमारा मैनेज हो जाता है जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं। वहां पर क्या होता है, अगर अनम ने काम देना है, तो अनम ने जब प्रोजेक्ट असाइन करना है ना फौजिया को, तो अनम ने पहले पैसे भी पे कर देने हैं। पैसे किसे पे करने हैं, वेबसाइट को, उस फ्रीलांसिंग वेबसाइट को जहां पर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब पैसे उन्होंने अपने पास रख लेने हैं, उन्होंने पैसे अपने पास रख लेने हैं, फौजिया को भी नहीं देने। फौजिया को पैसे तब मिलने हैं जब फौजिया ने काम कर देना है अनम का, और अनम ने वेरीफाई कर देना जी काम ओके, मुझे मजा आया, पसंद आ गया, और रिव्यू भी दे देना साथ। तो क्या होगा, फिर वेबसाइट वाले क्या करेंगे, वो पैसे जो होंगे वो अनम को फौजिया को दे देंगे, लो जी पैसे आपके। मतलब दोनों पार्टी सिक्योर हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर फौजिया काम नहीं ठीक करती तो फिर अनम वहां पे कंप्लेन करेगी, पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज यहाँ पे सिक्योर होती हैं। तो इससे कहते हैं फ्रीलांसिंग। डिटेल में देखेंगे आगे जाके। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम इस चीज को जो हमने पहले स्टडी की थी कि इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। हाँ जी, क्या होता है इंटरनेट, कभी देखे इंटरनेट, इंटरनेट देखा है कभी, कहाँ देखा है? इंटरनेट थोड़ा सा तोड़ के देखे ना इसे, तो इसका मतलब बनता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है, आप ये वाईफाई है ना, अगर आप पीछे से केबल उतार दो इसकी जो मॉडेम लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो केबल इसलिए उतार दो कि इंटरनेट की, तो क्या होगा, जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वो आपस में जुड़ी हुई हैं उसके थ्रू। तो क्या हो गया, ये आपका नेटवर्क बन गया। जिस तरह आप अगर शेयर्ड यूज़ करते हैं, शेयर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाज़ बार वो ऑप्शन आता है वाईफाई के थ्रू भी अगर आप शेयर करना चाहें, तो उसमें क्या होता है जी, आप जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, इवन आपका इंटरनेट पीछे नहीं भी चल रहा, तो शेयर्ड के थ्रू आपको डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने भी वही सेम वाईफाई कनेक्ट किया, आपने भी सेम किया हुआ है, हर किसी ने सेम किया हुआ है, जिसको मर्जी आप डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं नेटवर्क। और इसी तरह के नेटवर्क का नेटवर्क्स बन के ये इंटरनेट बना हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट चलती कैसे है, क्या होती है, किस तरह की नजर आती है, कुछ फेसबुक की तरह की नजर आती है, यूट्यूब की तरह की नजर आती है, motionplus.com की तरह की नजर आती है, smartseco.com की तरह की नजर आती है, smartkiller.com की तरह की नजर आती है। ठीक है, ऐसी नजर आती है, ऐसी वेबसाइट कहते हैं। अब ये चलती कैसे है, वेबसाइट को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं हमारे पास। एक क्या होती है, वेबसाइट का एड्रेस, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं डोमेन नेम। मतलब youtube.com लिखेंगे तो यूट्यूब चलेगी ना, notch.com लिखेंगे यूट्यूब चल जाएगी, नहीं चलेगी। youtube.com लिखेंगे फिर चलेगी, क्योंकि यूट्यूब का एड्रेस या डोमेन नेम दोनों अल्फाज इसी के लिए यूज होते हैं। यूट्यूब का एड्रेस जो है ना, वेबसाइट एड्रेस, वो youtube.com ही है। ठीक है, facebook.com लिखोगे फेसबुक ओपन हो जाएगी, twitter.com लिखोगे ट्विटर ओपन हो जाएगी। इसे डोमेन नेम भी कहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस भी कहते हैं। motionplus.com लिखोगे मेरी साइट ओपन हो जाएगी। smartseco.com लिखोगे स्मार्ट सीखो ये इदारा जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। smartkilla.com लिखोगे स्मार्ट किला जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
virtualsoftwarecompany.com लिखोगे तो जो मेरी दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी साइट ओपन हो जाएगी। इस तरह stitchex.com लिखोगे तो जो हमारा फैशन ब्रांड है उसकी साइट ओपन हो जाएगी। इस तरह मल्टीपल मतलब जो भी आप लिखेंगे वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब ये तो पता लग गया एड्रेस जरूरी होता है, डोमेन नेम जरूरी होता है, इसे खरीदना भी पड़ता है, खरीद के हमसे यूज करते हैं। डरना नहीं है, आपने तो डेवलपर नहीं खरीदना, आपको सॉफ्टवेयर तरीके बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल वेबसाइट का एड्रेस जरूरी है, एक तो चीज ये होगी। सेकंड क्या जरूरी है इसके लिए, वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? अब यहाँ पर मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दें, पुराने बंदे नहीं नए वाले, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके मोबाइल में एक वीडियो है, सॉरी आपके मोबाइल में एक वीडियो आपने प्ले करनी है और वो वीडियो मोबाइल में है भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है आपके पास, इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल में वीडियो है भी नहीं है, मोबाइल में वीडियो लानी भी नहीं है, लेकिन प्ले करनी है मोबाइल में, कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने फोकस किया होगा कि मैं कुछ चीज़ें जो मैंने थोड़ी सी रफ की थी अब मैं मुकम्मल आपको कुछ एडिशनल चीज़ें डाल के लेके चल रहा हूँ इस वाले को रिकैप करते हुए, ताकि वो फिनिश हो, हम आगे लाइव को आज प्रॉपर कंटिन्यू करें। हाँ जी, बताएं ज़रा, है कोई तरीका? नहीं। सिंपल वेज में तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वीडियो है ही नहीं है, लानी भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है, कैसे प्ले करेंगे? नहीं कर सकते आप, ठीक है। सिमिलरली अगर हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, इतना सारा डाटा आ जाता है। कहाँ से आता है? हवा में कहीं घूम रहा है ये डाटा, हवा में पड़ा हुआ है? नहीं, कि कहीं किसी ना किसी जगह पे मौजूद है। हमने अगर लैपटॉप के अंदर कोई वेबसाइट चलानी हो, कोई चीज़ चलानी हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? वेबसाइट के अंदर वो मौजूद हो, लैपटॉप के अंदर वो वेबसाइट मौजूद हो या वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ही चलती है। इस तरह जो डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा है, इतनी सारी ढेरों वेबसाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं और इतना कुछ है, सब कुछ कहीं ना कहीं पड़ा हो, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स को, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन एक आ रहा होगा, ठीक है नहीं, आप होस्टिंग सोस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह डोमेन का बोला कि वो उसके लिए पे करना पड़ता है, होस्टिंग के लिए पे करना पड़ता होगा, तो क्या बढ़िया हमें उधर जाने की, हम लैपटॉप के ऊपर रख के चला देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। अब अगर हम इस तरह करना चाहिए कर तो सकते हैं, लेकिन अपने लैपटॉप के ऊपर हम एक से दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लें ना, लैपटॉप हैंग हो जाता है। ऐसे ही है, 2 से 3 वीडियो इकट्ठी प्ले कर लो जरा, क्या होता है? अटकने लग जाती हैं, बाजू का एक भी सही नहीं चल रही होती, इंटरनेट तो माशाल्लाह हमारा इतना आ रहा होता है। तो जब वेबसाइट हमारी लाइव होती है तो क्या होता है कि एक टाइम पे हज़ारों लोग हमारी वेबसाइट से डाटा ले रहे होते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे हज़ारों लोग। तो क्या हमारे लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी है कि हज़ारों लोग एक टाइम से इसे डाटा ले सकें? क्या इंटरनेट इतना हाई स्पीड होता है हमारा? बिल्कुल भी नहीं। वो काम करने के लिए तो हमें चाहिए ना कई कई 100 टेराबाइट का, 1 टेराबाइट का मतलब 1000 GB, कई 100 टेराबाइट की स्पीड का इंटरनेट चाहिए हमें पर सेकंड। हमारा चंद केबी आ रहा होता है, ठीक है, कई बार वो भी नहीं आता। तो इसलिए हम बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये काम कर सकें लैपटॉप के ऊपर, और कर भी दें अगर तो लैपटॉप के लिए ज़रूरी ये होता है कि उस डिवाइस के लिए जहाँ पे हमने वेबसाइट रखनी होती है कि वो 24/7 ऑन रहे, मतलब हमेशा ऑन रहे, कभी बंद ही ना हो, कभी भी कोई सर्च कर सकता है, हमेशा ऑन रहे। क्या लैपटॉप ऑन रह सकता है हमेशा? तो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर गालियाँ निकालेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब चीज़ ये है, हमारे लिए नेसेसरी ये हो जाता है कि हमने किसी डाटा सेंटर से स्पेस लेनी है और हमने वहाँ पर डाटा रखना है। डाटा सेंटर होता क्या है, अब आपके सामने ये पिक्चर चल रही है, बेसिकली ये एक डाटा सेंटर की है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं ना, काफ़ी सारी कबर्ड्स हमें कह सकते हैं, अलमारियाँ कह लें, जो भी इन्हें हम जो ना जिन वर्ड से भी बोलना चाहें बुला सकते हैं इन्हें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आपको मिल रहे हैं ये ड्रार टाइप हैं, थोड़े से ऐसा लग रहा है जैसे खींचे के तो बाहर निकलेंगे, एग्जैक्टली ये ड्रार ही होते हैं, ठीक है। इसमें इसकी इस साइड पे भी ये ड्रार लगे हुए हैं, तो इसकी दूसरी साइड पे भी ड्रार है, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इन्हें अगर आप एक ड्रार को बाहर निकालते हैं ना, तो इसके अंदर दिल करे 100 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगी हों, और एक एक हार्ड ड्राइव राउंड अबाउट 5 टेराबाइट की भी हो सकती है। 5 टेराबाइट मतलब 5000 GB की एक हार्ड ड्राइव। तो अगर एक ड्रार में 100 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स हैं और एक हार्ड ड्राइव 5 टेराबाइट की है, तो आप देख सकते हैं अभी आपको एक लाइन नज़र आ रही है, देखें ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको अलमारियों की या कबर्ड्स की है, जिसके अंदर ड्रार लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह पीछे आ रही है, इसके पीछे मुसलसल लाइनें लगी हुई हैं। अब ये कितनी कुछ ज़्यादा लाइनें हो सकती हैं?
जो डाटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे ये हार्ड ड्राइव्स पड़ी होती हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं ना, ये अमूमन है 350 एकड़, 400 एकड़, 700 एकड़ या इससे भी बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये छोटा सा एक शहर है किला दीदार सिंह, किला दीदार सिंह को अगर आप 4 मरतबा इकट्ठा करो ना, शायद आमतौर पर डाटा सेंटर इतने होते हैं। ठीक है, इतना ही ज्यादा रकबे के ऊपर, और ये भी एक स्टोरी नहीं, कई स्टोरीज होती हैं, कई मंजिलें होती हैं इनकी, और उसके अंदर ये हार्ड ड्राइव्स पड़ी होती हैं इनके ड्रार्स के अंदर हर जगह, और यहाँ मुसलसल इंतहाई ठंडे जो है ना वो कह लेंगे चिलर ऐसे ही चल रहे होते हैं जो ठंडा रखते हैं इस चीज़ को। और वैसे भी डाटा सेंटर जो होते हैं ये बनाए जाते हैं ठंडे इलाकों में, ये बनाए जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पर सारा साल बर्फ पड़ती है। ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह में या उस ऐसे इलाकों में जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है। और जो गूगल के डाटा सेंटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर्स हैं, इनके ऐसे डाटा सेंटर भी हैं, या यूट्यूब के डाटा सेंटर जो हैं, ये समुद्र के नीचे पानी में बनाए गए हैं, दरिया में बनाए गए नीचे पानी में उसके। ठीक है, जहाँ पे ऊपर से पानी हर वक्त गुजरता है। ठीक है, पर ठंडे रह सके, तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि डाटा तो यहाँ स्टोर होता है, आम रूटीन में हम देखते हैं ना, अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को देखते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी होती है जहाँ डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बाकी कंप्यूटर होता है वो उसे प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा ही होता है डाटा सेंटर्स के हवाले से भी, डाटा सेंटर समझ लें कि एक हार्ड ड्राइव है बहुत बड़ी, जहाँ पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसे जो प्रोसेस कर रहा होता है वो भी एक कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। एक्चुअल में सर्वर कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, डाटा स्टोर होता है यहाँ पर। हाँ, सर्वर कंप्यूटर बाज़ अगर हम इस छोटे से लैपटॉप को भी सर्वर कंप्यूटर बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जितनी काम उतना ही करेगा। ठीक है, तो हमें डाटा सेंटर के साथ जो सर्वर कंप्यूटर लगाना पड़ता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बाज़ वो 5 से लेके 10-15 मंजिला बिल्डिंग जितने बड़े और रकबे पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इतने बड़े सर्वर कंप्यूटर भी होते हैं जो प्रोसेस कर रहे होते हैं इतने बड़े डाटा सेंटर को। ज़ाहिर बात है इसकी नीड है, मतलब इतने बड़े डाटा सेंटर को प्रोसेस करना, मतलब इसका डाटा लेना देना सारे मामला करने हैं, तो बड़ा कंप्यूटर तो चाहिए होगा जो ठंडा भी रह सके, जिसके अंदर सारे इंतजाम किए गए हों। और उसके साथ साथ ये उन सर्वर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो कई सौ या कई हज़ार टेराबाइट तक भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए, फिर चाहे वेबसाइट हो या हमारा वेब ऐप हो, जिससे दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो ऑनलाइन चलने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आजकल चल रहे हैं। जो पुराना टाइम था ना बेसिकली सॉफ्टवेयर का, कि आपके सॉफ्टवेयर होते थे इंस्टॉल करने पड़ते थे लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते थे, कंप्यूटर के अंदर ही आप काम करते थे उनके ऊपर। अगर खुदा ना खासा कोई डिजास्टर आ गया, कोई सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, कंप्यूटर तबाह हो गया, कोई मसला हो गया, कंप्यूटर वैसे ही ब्लास्ट हो गया, सब कुछ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता, अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन चलने वाले सॉफ्टवेयर, जिनके लिए कोई शर्त नहीं है किस डिवाइस पे लॉगिन करना है या कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मर्जी आप किसी के मोबाइल में लैपटॉप में जहां मर्जी लॉगिन करें, अपना अकाउंट लॉगिन करें, आपका सारा सॉफ्टवेयर में चलेगा। मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो, टैब में करो, जहां मर्जी करो, आप जिस मर्जी जगह पे करो, दुनिया की जिस मर्जी कोने में बैठ के करो, क्योंकि डाटा आपका सिक्योरली पड़ा होता है किसी अच्छे से डाटा सेंटर के अंदर। ठीक है, और डाटा सेंटर्स होते हैं वो बैकअप रख रहे होते हैं, एक उनके मल्टीपल और डाटा सेंटर भी होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे बैकअप भी आपके डाटा का रख रहे होते हैं, ताकि कोई डाटा सेंटर का खत्म हो जाए, कोई मसला हो रहा है, तो वो डाटा का बैकअप वो वापस ला सके। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट को। अब यहाँ पर हम जब वेबसाइट की बात करेंगे तो हम इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ सीखने वाले हैं इसको एक ही तरीके से हम हर किस्म की सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, टूल्स वही हैं जिन्हें हम सीखने वाले हैं। तो हम जनरली बात करते हुए वेब की बात करेंगे, वेबसाइट का नाम लेंगे, लेकिन हम इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर की बात भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेबसाइट बनाने की। वेबसाइट बनाने के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जो हमने पहले भी स्टडी किए थे, वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, डिजाइनिंग में क्या होता है, डिजाइनिंग में आपका बेसिकली जो फ्रंट होता है ना, जो लेआउट जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं वो होती हैं, आप उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसे बना रहे होते हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है, बैकएंड का प्रोसेस होता है। अभी किस तरह से होता है, अव्वल तो ये काम करने वाले, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट टाइप के लोग या टीमें बैठ के ये चीज़ बना रही होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से करने वाले हैं कि आप अकेले ही दोनों काम कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, ये एक फेसबुक का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है जी, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्टें शो हो रही हैं, ब्लर किया वैसे ताकि
कोई कॉपीराइट इशू ना आए। तो यहाँ पर उनकी तस्वीरें शो हो रही हैं लोगों की, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल का, इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज किसकी, हमजा, हमजा कौन है इनमें से? कोई भी नहीं, हमजा की एग्जांपल लेते हैं। हमजा जाके लॉगिन करते हैं फेसबुक के ऊपर, लॉगिन करते हैं तो राइट साइड पे ना उन्हें शो होती हैं फ्रेंड्स सजेशंस। ठीक है, फ्रेंड्स सजेशंस के अंदर ना उन्हें नीचे वहाँ पे फ्रेंड्स शो मतलब सजेस्ट किए जा रहे होते हैं फ्रेंड्स फेसबुक की तरफ से कि ये लोग हैं जिन्हें आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ऑप्शन आ रहा था ऐड फ्रेंड का या इग्नोर का। अब हमजा क्या करता है, हमजा जो है ना जाके वहाँ पर ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देता है। क्लिक कर देता है कहाँ पर, जहाँ पर एक प्रोफाइल आ रही होती है, ऊपर लिखा होता है पापा की परी, नीचे लिखा होता है ऐड फ्रेंड या इग्नोर। वो ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देता है, गलती से या जानबूझ के, वो उसको बताओ। ठीक है, अब उसने क्लिक कर दिया ऐड फ्रेंड के ऊपर, तो होता क्या है कि जो पापा की परी है अगर वो ऑनलाइन है, उसके पास ना रिक्वेस्ट चली जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमजा फलाना 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 उसने जी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। कंफर्म या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा होता है। अब पापा की परी क्या करती है, वो गलती से या जानबूझ के, वो भी उसे पता हो, वो कंफर्म पे क्लिक कर देती है। अब जब क्लिक कर देती है तो क्या होता है, पहले जब इसने रिक्वेस्ट सेंड की थी तो इसके पास ऐड फ्रेंड और इग्नोर का बटन दोनों कन्वर्ट हो गए, रिक्वेस्ट सेंड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और पापा के परी को जाके वहां पे शो होने लगा था कंफर्म या कैंसिल। अब उसने कंफर्म वहां से कर दिया तो उसके पास भी कंफर्म या कैंसिल जो ना वो चेंज होके दो बटन आ गए, फ्रेंड्स और मैसेज का। इसके पास पापा के परे के पास भी जो है ना फ्रेंड्स और मैसेज का दो बटन आ गए। वो अलग बात है कि जो पापा की परी है, दिल करे वो पापा का परा ही बैठा हो पीछे पे। ठीक है, लेकिन खैर अब इसने, हमजा ने क्या किया, इसने यहां से रिक्वेस्ट सेंड की, पेज भी रीलोड नहीं किया, बटन पे क्लिक किया, खाली बटन हो गया कन्वर्ट। उसे रिक्वेस्ट चलेगी, वो अपना काम कर रही है, उसने पेज रीलोड तक नहीं किया, वो वहां ही अभी रुकी हुई है, देख रही है रिक्वेस्ट आ गई, उसने कंफर्म पे क्लिक किया, फ्रेंड्स भी बन गए, इसके बाद फ्रेंड बन गए, मतलब इन्होंने पेज रीलोड तक नहीं किया। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, रिक्वेस्ट गई कैसे, एक्सेप्ट हुई कैसे, फ्रेंड्स बने कैसे, एक दूसरे की मिल कैसे गई, एक दूसरे की पोस्टें कैसे डिस्प्ले होने लग गई, मैसेज कैसे आ गए, सारे मामले कैसे हो गए। जो बैकएंड के प्रोसेस जो नजरों से ओझल है ना हमारे, वो सारा होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये सारा जो बैकएंड का प्रोसेस है जो नजरों से ओझल है, नजर नहीं आ रहा हमें कैसे हो रहा है, ये सारा डेवलपर का काम होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ये काम करते हैं। जो फ्रंट पे शो हो रहा है ना लेआउट, कि इधर जी आएंगे पेजेस, कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इवेंट्स आ जाएंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, और नीचे जी ये वाले बटन आ जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म वगैरह के ये बटन आ जाएंगे, यहाँ पे ये शो करा देंगे, यहाँ पे ये शो करा देंगे। ये काम है डिजाइनर का, उसने ये डिजाइन किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करते हैं। इसके अंदर इसके क्या मेजर स्टेप्स हैं, ये चीज़ें जो हमने करनी है या हमने की हैं वो क्या है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए ज़माना जाहिलियत से, मतलब पिछले थोड़े से ज़माने से बात करते हैं। ठीक है, कुछ साल पहले, 10-15 साल 20 साल पहले काम होता था वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आज भी लोग इस पे काम करते हैं। ये तीन वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं। लैंग्वेजेस नहीं, बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं। इन्हें लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ये डिज़ाइनिंग के हवाले से होते हैं। ठीक है, अब ये होती किस तरह की हैं, HTML क्या होती है, किस तरह की होती है, इस तरह की कुछ दिखती है HTML, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, शो हो रहा है। कैसे काम करते हैं, क्यों बनाते हैं, करती क्या है, फ़ायदा क्या होता है इसे करने का। सिंपल इज दैट, HTML क्या करती है, HTML हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब जिस तरह हम, ये हमारे सामने ढांचा आ रहा है, एक ढांचा किसका है, इंसान का। अब अगर हम इस इंसान के ढांचे को पकड़ते हैं, इसकी कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, तो हाथ में क्या आता है, हड्डी। हड्डियों से मिलाकर ढांचा बनता है। सिमिलरली HTML क्या करती है, वो ढांचा बनाती है वेबसाइट का। वहां पर इस चीज़ को हम कहते हैं टैग्स। ठीक है, वो आगे हमने किया भी, करेंगे भी। और ये है कि जो टैग्स होते हैं उन्हें मिला के वेबसाइट को, वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं, खड़ा करते हैं, जो कि HTML से होता है। अब थोड़ी सी ये एग्जांपल आप देखें कि HTML क्या कर रही है, ढांचा बना रही है, CSS क्या कर रही है, उसकी स्टाइलिंग कर रही है, और फंक्शनैलिटी बना रही है जावास्क्रिप्ट JS। ठीक है, एक ये भी एग्जांपल है कि HTML क्या कर रही है, ढांचा बना रही है, CSS उसको उसकी स्टाइलिंग कर रही है, जावास्क्रिप्ट उसकी बॉडी बना रही है। ठीक है, अब ये भी वही एग्जांपल है, ये मैंने रिटर्न में लिखी हुई है, आपको मैंने बोल के बता दिया है कि स्ट्रक्चर बनाती है HTML, स्टाइलिंग उसकी करती है CSS, और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसकी फंक्शनैलिटी एनहेंस करती है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे इंटरेक्ट कर सकें वेबसाइट के साथ।
आगे बढ़ते हैं, एक और बला हमारे पास आ गई जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप। अब ये क्या होती है? बूटस्ट्रैप बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी भी है और एक फ्रेमवर्क भी है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह एग्जांपल एक हम लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल सेम नहीं लेकिन एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ कि हमने बनाना है कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर बन सकता हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, ठीक है, और हम अगर उसमें देखें जी हमने 20-25 पेजेस का कोड लिखना है बनाने के लिए कैलकुलेटर उन 3 लैंग्वेजेस को या टेक्नोलॉजीज को यूज करके, और उसमें टाइम हमारा जो है लगने वाला है वो भी लगने वाला है कोई 2-3 हफ्तों का, ये शायद ज़्यादा टाइम, ठीक है। वहाँ ही अगर हमने कैलकुलेटर बनाना है बूटस्ट्रैप के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इतना लंबा कोड लिखने के सारा कुछ करने के हमने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है जिसे हमने कहते हैं क्लास, इसकी क्लास कॉल करनी है कैलकुलेटर की, ठीक है। तो क्या होगा, कैलकुलेटर बना बनाया आ जाएगा। समझ आ रही है? बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जो हमने आम रूटीन में बनानी होती है, यूज करनी होती है, जरूरत पड़ती है हमें वेबसाइट्स बनाते, सॉफ्टवेयर बनाते हुए या एडिट करते हुए या उन्हें यूज करते हुए, तो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके वो बनाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें बिल्ट इन पहले से बनी हुई पड़ी हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो हमें शो नहीं हो रही कहाँ पड़ी हुई हैं। हम जस्ट क्या करना है, बूटस्ट्रैप की 1-2 लाइनें होती हैं ऊपर लिंक करनी होती हैं, ठीक है। करने के बाद हम सिर्फ जो चीज़ चाहिए होती है उसका बस एक क्लास लगाते हैं, उसकी वो चीज़ कॉल हो जाती है, सिंपल, बिल्कुल इजी। तो जब इतनी इजी चीज़ आ जाती है तो हमें क्या पड़ी है कि जाके इतनी लंबी छोटी एफर्ट करें, लेकिन फिर भी हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस कोर्स में रखी है, हम लोग उसे सीख रहे हैं, सीखने के बाद हमने बूटस्ट्रैप वगैरह सारा मामला जो है ये भी करना है, करना सारा कुछ है हम, ठीक है, ताकि आपको डीपली समझ आ रहा है कि चीज़ें क्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक एग्जांपल हमने ली थी पहले भी कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, ये वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब जरा गौर से देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ना आ रहा है एक स्क्रीन आ रही है लैपटॉप की और मोबाइल की, जिसपे एक वेबसाइट चल रही है, जो मोबाइल पे भी शो हो रही है, लैपटॉप पे भी शो हो रही है। लैपटॉप पे चलो ठीक है, फिर भी जिस तरह की वीडियो क्या है फिर पढ़ी जा सकती होगी, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर आ रही है, वैसे पढ़ी जा सकती होगी, लेकिन जब मोबाइल पे शो होती है तो बिल्कुल छोटी हो जाती है, पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे जूम करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आम रूटीन में जब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके साइट्स बनाते हैं ना, या बनाते थे, तो इस तरह की बनती थी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है। तो क्या होता था जी, तो क्या होता था कि जब हम ये साइट्स बनाते थे तो बनाने के बाद अगर हमने इन्हें रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए अगर वेबसाइट डिजाइन करने में हमारी एफर्ट लगी है ना कोई महीने की, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी महीना और लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा काम था। अब क्या है कि हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। जब बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है मामला कि हम जब इसके ऊपर साइट्स बनाते हैं तो एक तो हमारा टाइम वैसे ही बनाने का बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली बन जाती हैं। दूसरा ये है कि जब हमने इसी वेबसाइट को चलाना होता है मोबाइल पे तो ये ऑटोमेटिकली होते ही रिस्पॉन्सिव है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है एडिशनल, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होने की या नॉन रिस्पॉन्सिव होने की एग्जांपल ये भी है कि अगर वेबसाइट हमने बनाई है वो HTML CSS पे बनी है तो वो उस तरह की दिखेगी आगे मोबाइल के ऊपर, बूटस्ट्रैप पे बनी है तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो जी हमारी होगी वेबसाइट डिजाइनिंग, उसका इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। वेबसाइट डिजाइनिंग में हम क्या क्या काम करने वाले हैं और समझ आ गया वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब जनरल ओवरव्यू हमने उसका ले लिया। वेबसाइट डिजाइनिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, ओके। चलें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग तो हमने कर ली, वेबसाइट डिजाइनिंग कह लें, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर लें, एक ही बात है फिलहाल यहाँ पर। अब हम आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, जो हमने लारावेल में करना है। अब लारावेल क्या है? लारावेल बेसिकली लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। जिस तरह हमने कहा ना कि बूटस्ट्रैप क्या लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी कह लें या फ्रेमवर्क कह लें किसका, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। उसी तरह से लारावेल क्या है, लारावेल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर हमने बेसिक PHP को यूज करके कुछ 16 से 20 या 25 पेजेस पे जाके कोई चीज़ कोड लिखने के बाद बनानी है, वो इतनी एफर्ट करना है, इतना टाइम लगाना है, तो वही काम यहाँ पर हमारा लारावेल के अंदर करते हुए शायद एक लफ्ज़ से कॉल हो जाए और एफर्ट तो हर चीज़ जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ना लारावेल की जब बात आती है ना, तो एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि लारावेल ठीक है PHP का फ्रेमवर्क है, PHP के ज़माने में आ गया, लेकिन ASP.NET भी लैंग्वेज है, वो भी यूज़ होती है, उसका भी फ्रेमवर्क है, साथ पाइथन भी है, वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, या हम ये क्यों कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली पाइथन की, तो पाइथन नो डाउट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन जो है अभी कंप्लीट नहीं है,
ठीक है। पाइथन की बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है क्योंकि पाइथन इन प्लेटफॉर्म के मुकाबले में नहीं हुआ है। ठीक है। और एक और रीज़न हम वो क्यों नहीं कर रहे वो ये है कि पाइथन के अभी प्रोजेक्ट्स भी हमें नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं इनके मुकाबले में। ठीक है। PHP लारावेल वगैरह या इन चीज़ों के मुकाबले में हमें प्रोजेक्ट्स पाइथन के बहुत कम मिलते हैं। तो एज अ बिगिनर या एज अ स्टूडेंट तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं जिस पे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ही कम हो। ठीक है। और जिसकी अभी स्टेबल भी नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन आता है डॉट नेट का, ASP डॉट नेट का। अब डॉट नेट हम क्यों नहीं कर रहे? डॉट नेट जो है वो सर्टेन लेवल के आगे जाके थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, तो वो पेड है। अगली फंक्शनलिटीज जो है वो पैसे दे के हमें वो यूज़ करना पड़ती हैं, अदरवाइज हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। डॉट नेट अच्छी चीज़ है लेकिन वो पेड है। क्योंकि वो पेड है तो इसलिए उस पर काम करने वाले लोग भी PHP या लारावेल के मुकाबले में बहुत कम है। और काम करवाने वाले भी कम है। काम करवाने वाले किस सेंस में कम है? क्योंकि जो पेड है तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं। तो डॉट नेट के ऊपर जो कंपनीज काम करवाती हैं या जो प्रोडक्ट्स बनवाती हैं डॉट नेट के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की जो हाई पे कर सकती हैं। तो इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में इतनी हैवी कंपनीज को नहीं पकड़ सकते, एतमाद में नहीं ले सकते या मामला नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो भी एक सूटेबल ऑप्शन नहीं बचता। थर्ड ऑप्शन आता है PHP का। PHP क्योंकि फ्री है और ओपन सोर्स है और हम इस पर इजीली काम कर सकते हैं, नो चार्जेस, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। तो लोग PHP पे काम करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स काम कर ही PHP पे रहे होते हैं। ठीक है। इसलिए कि जी फ्री है, ओपन सोर्स है, साथ ही भी देख रहे होते हैं, चलो ठीक है। अल्फाज क्या होते हैं उनके, वर्ड्स उनके कोड कर रहा हूँ। तो PHP बड़ी सौखी है, तो इतनी भी आसान नहीं है। ठीक है। आसान नहीं है, एफर्ट इसमें भी करना पड़ती है। और इवन एफर्ट कितनी करना पड़ती है, जहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर लारावेल के अंदर आपने कोई फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, आपने एक लफ्ज़ लिखना है, वहाँ पे आपको 20-25 पेज लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका लिखने में दिल करे 10 मिनट लगे, वहाँ पे वही चीज़ बनाने में दिल करे आपका महीना लग जाए। ठीक है। इतनी को आसान है PHP। ठीक है। यस, PHP, डॉट नेट, पाइथन, ये सभी जो हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जिन्हें यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स वगैरह चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल आपने किया, अच्छा क्वेश्चन किया। और जहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, पूछा करो थोड़ा। तो अब PHP के इन सब का मैं पता लग गया कि क्या चीज़ें हैं। बेसिकली वो लैंग्वेजेस हैं जो हमने कंप्यूटर पे जाकर बतानी होती हैं, देनी होती हैं, जिसकी बेस पे हम कोई चीज़ें बनाते हैं, फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते हैं, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनते हैं और इनकी बेस पे सारी फंक्शनलिटी हम उनके बना रहे होते हैं। ठीक है। अब PHP जो है, क्योंकि लोग उस पर जा रहे होते हैं, उसकी रीज़न ये समझते हैं कि आसान है। तो यहाँ पर आने से लोगों को डर लग रहा था, लोगों को यार बड़ी मुश्किल है, कैसे जाओगे। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि अक्सर प्रोफेसर भी कह रहे होते हैं जी लारावेल करनी है ना, करे जी बड़ी औखी, मतलब ये इनके अल्फाज होते हैं। और देन क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स वगैरह दूसरे या किसी से भी बात करो, नहीं जी मैंने करनी ही लारावेल है, कहते हैं ठीक है जी भूत सवार है, कर लो लारावेल, लेकिन करने से पहले PHP करो बेसिक। PHP पे ग्रिप बना लो, देन आपको लारावेल समझ आएगी, जरूर समझ नहीं आने। तो क्या होता है कि आप PHP सीखने लग जाते हैं, PHP के अंदर ही जना गर्क हो जाते हैं एक तरह से करके। ठीक है। आगे नहीं बढ़ पाते। इवन मैं नाम नहीं लूँगा, नॉमिनेट नहीं करूँगा, मेरे ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वो टीचर जिनसे मैंने ये चीज़ें स्किल सीखी हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि स्किल्स तो मैंने खुद ही सीखी हैं, किसी से नहीं सीखी है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया आज तक, ना किसी टीचर से सीखा है। तो अगर बात करता हूँ मैं वो टीचर्स की जो यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाते थे और जिनके आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस भी थे, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी थी। ठीक है। 2-3 मेरे माइंड में इस बता रहे हैं, बल्कि 4 हैं। अब उन सभी के साथ बंदों को अगर देखता हूँ मैं, कोई डॉट नेट पे काम कर रहा है, कोई बेसिक PHP पे काम कर रहा है, बल्कि ज़्यादातर बेसिक PHP पे काम कर रहे हैं, और कोई भी थोड़ा सा हाथ मार रहा है आगे बढ़ने का, तो फ्रेमवर्क PHP का यूज़ कर रहा है, कोऑर्डिनेटर, जो लारावेल से कई गुना नीचे आता है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, वो हाथ वहाँ पर डालते हैं, कहते हैं नहीं लारावेल की बात ना करो। ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, वो बेसिक PHP पे काम कर रहे हैं, उनका आगे हाथ डालने को वो जना डरते हैं, यार जाऊंगा फिर नई चीज़ सीखूंगा, जबकि इतनी हैवी चीज़ है ही नहीं, इतनी मुश्किल है ही नहीं, इतनी तो है ही बहुत ईजी चीज़ है, लोग वैसे डर रहे होते हैं। तो आपने इन रूमर्स के जना वो कब्जे में नहीं आना या इनके अंडर नहीं आपने जाना। आपने सबको साइड पे करके चीज़ चुन ली है, पूरा जोर लगाना है इसके ऊपर, और आप देखेंगे कि चीज़ कितनी को ईजी है और कितना इजीली हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। ठीक है। अब लारावेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, लारावेल किस तरह की चीज़ है, क्या इसका फ़ायदा होता है। अभी टेंशन नहीं ये नहीं काम कैसे होगा, जिसके ऊपर काम बड़ा ईजी है, काम कर लेंगे। यहाँ पर लेक्चर्स लेते हुए आपने कोई चीज़ समझ में आती है, वेल एंड गुड, नहीं समझ आती पूछो यहाँ पे,
पूछने के बाद भी अगर आपकी चीज़ें उस वक्त माइंड में नहीं ना बैठ रही है, सारी चीज़ें माइंड में नहीं बैठ रही, कुछ कुछ ऊपर से जा रही हैं, इट्स ओके, जाने दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है हम कभी भी याद नहीं कर सकते, ये सिर्फ करने से आती है। ये हमारी फिंगर्स याद रखती हैं बस, ब्रेन में नहीं याद होती। और ब्रेन में कहीं ना खुफिया खाना पड़ा हुआ है जो फिंगर्स को पता है, बस ये निकालती हैं। अगर मैं भी यहाँ पे रह के ना गिनने लग जाऊँ कि HTML के कितने टैग्स हैं जो मुझे आते हैं, ठीक है, आल्दो के HTML के शायद सैकड़ों या हज़ारों टैग्स हों, और मैंने शायद सारे के सारे यूज़ किए हुए हैं और मुझे सारे आते भी हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ बोलने लग जाऊँ ना, मैं बोल के जो बताऊँ फलाना टैग फलाना टैग फलाना टैग फलाना टैग, शायद 30-40 से ऊपर मैं टैग ना बता पाऊँ। क्यों ना बता पाऊँ? ये चीज़ याद करने वाली नहीं होती। मैं क्या करूँगा, जब मैं काम कर रहा हूँ ना, उस वक्त ज़हन में आ रहेगा, अच्छा जी फलानी चीज़ बनानी है, उसके लिए फलाना फलाना टैग लगेगा, सपोर्टिंग ये टैग हैं और ये चीज़ें ये हम यूज़ करके बनाएंगे। वो उसी टाइम पे माइंड में आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने याद रखने की कोशिश नहीं करनी, या याद रखने में जोर नहीं लगाना, रटा नहीं लगाना, बस परफॉर्म कर लेना। काम कर लिया, देखा, 4-5 मरतबा 10 मरतबा प्रैक्टिस कर ली, ओके हो गया, ईजी हो गया, रिलैक्स, समझ आ गया, ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। तो लारावेल का यूज़ करके हम हर किस्म का सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बना सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको ये भी बताई है, जो ITC एशिया एक्सपो के वहाँ पर भी आपको मैंने दिखाया था, बताया था कि देखा मैंने कि जो 95% IT कंपनीज हैं, एशिया की टॉप की IT कंपनीज, वो सारी की सारी अपने सॉफ्टवेयर बना रही हैं लारावेल के ऊपर, ठीक है। तो अगर एशिया की टॉप की IT कंपनीज जो हैं वो लारावेल के ऊपर सॉफ्टवेयर बना रही है, और लारावेल फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ओपन सोर्स भी, हमारे लिए अवेलेबल भी, आता भी, तो मसला क्या है, हम इस पे काम करेंगे। मतलब कहते हैं कि बेवकूफ़ शख्स वो होता है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, नॉर्मल वो होता है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है, अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो हमने ये देखना है कि जो दूसरे अपने सारे स्टेप्स कवर कर कर आगे जहाँ पहुंचे हुए हैं ना, जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वो कर लें। हमें क्या पड़ी है, पहले हम सारे एक्सपेरिमेंट्स हम भी करने बैठे दोबारा से, क्यों जी .NET नहीं यूज हो सकती, ठीक है। कुछ रीज़न मैंने आपको बता दिया ताकि आप सेटिस्फाई हो सको। तो हम हर किस्म की वेबसाइट भी बना सकेंगे, इसी को लेकर डेवलप कर सकेंगे। लारावेल के कुछ एडवांटेजेस हम मैंने आपको बता दी हैं कि ये इतना शॉर्ट काम हो जाता है, टाइम और एफर्ट शॉर्ट हो जाती है, और मज़े की बात ये है स्टेबल और सिक्योर भी है। बेसिक PHP की या दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो वो इतनी सिक्योर या स्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि बिल्ट इन चीज़ें फंक्शनलिटीज पहले से पड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर उन्होंने जो सिक्योरिटीज है और सारी चीज़ें पहले से स्ट्रॉन्गली वो रेडी करके बना के लगा दी हुई ऑलरेडी। मतलब कोई चाह के भी इन सिक्योरिटीज को तोड़ नहीं सकता। मतलब वो अलग बात है कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसे हैक ना किया जा सकता हो, सब हैक हो सकते हैं। लेकिन वैसे ये है कि अगर हम नॉर्मल सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो वो सारी की सारी सिक्योरिटीज जो लगाने में शायद हमें महीनों लग जाए, यहाँ पे पहले से बनी बनाई है। बेसिक PHP के अंदर हम जो काम करते हैं उसके अंदर तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना। जिस लाइक अभी खैर अभी रहने दो, आगे जाके करूँगा, फिर आप कन्फ्यूज ना हो। MySQL भी हम सीखने वाले हैं, जो कि सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है लारावेल के साथ। MySQL है क्या, बेसिकली इसे ऐसे समझ लें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन डेटाबेस की, जिसे यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर डाटा को रखते हैं, निकालते हैं, ये सारे मामला करते हैं। डेटाबेस क्या होती है, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है बेसिकली अपने ही लैपटॉप से। एक मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके, जो गालिबन हमारा यहाँ पर स्मार्ट सिखो जो हमारा इदारा है, इसका जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका मैंने उसकी डेटाबेस ओपन की हुई है। ये उसकी डेटाबेस है डमी डाटा के साथ। अब इसमें देख सकते हैं मल्टीपल, आपको ना लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर ना टेबल मिल रहे हैं, टेबलों के नाम ही नजर आ रहे हैं, पोस्ट फलाना 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 फलाना, इसके ऊपर भी बहुत सारे हैं, नीचे भी बहुत सारे हैं, जो कि अभी हिडन है। अब मैंने यूजर्स का टेबल ओपन किया, यूजर्स में क्या आ रहा है, आईडी आ रही है उनकी, नाम आ रहा है सबका, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है जो मैंने हाइड किया हुआ, यहाँ पर फोन नंबर आ रहा है जो कि लिखा नहीं हुआ, पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है क्योंकि डमी डाटा, पासवर्ड यहाँ पे इंक्रिप्टेड होकर आ रहा है, जो कि कोई भी रीड नहीं कर सकता पासवर्ड के, ठीक है। सिर्फ लारावेल खुद चेक कर सकते हैं पासवर्ड क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इवन हम बनाने वाले लोग भी पासवर्ड चेक नहीं कर सकते इसका कि पासवर्ड क्या लिखा हुआ, ये एनक्रिप्ट हो जाता है। तो अब खैर ये आपके सामने आ रहा है, एक टेबल बना हुआ है यूजर्स का। हाँ, रूटीन में टेबल का रिकॉर्ड, यूजर्स का रिकॉर्ड रखना चाहिए, स्टूडेंट्स का रखना चाहिए। कैसे रखते हैं, अपने नोटबुक के ऊपर टेबल बनाते हैं, एक ऊपर क्या लिखते हैं, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कोर्स, फलाना फलाना फलाना, ऐसे ही लिखेंगे ना। नीचे क्या करेंगे, हर रो में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर देंगे, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखें जरा गौर से देखें क्या हो रहा है, वही काम नहीं हो रहा। ऊपर रोल नंबर आ रहा है, आईडी क्या उसका रोल नंबर है, नाम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, ईमेल कब वेरीफाई हुआ, पासवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आ रही हैं।
ऊपर हमने इसके बस वो हेडिंग दे दी, नीचे हम बस वो उसका डाटा हर स्टूडेंट का या हर बंदे का यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम काम करते किसी और लैंग्वेज के अंदर तो हमें डाटाबेस को बहुत मैनुअल क्यूरीज लगा लगा के पता नहीं क्या क्या करके बनाना पड़ता, चलाना पड़ता, और एक एक काम को करने के लिए डाटाबेस के साथ एक एक काम एक एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, वही काम हम जब लारावेल के अंदर करते हैं तो लारावेल के अंदर हम डाटाबेस को हाथ तक नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, तो सारे के सारे काम डाटाबेस के साथ जो MySQL के थ्रू होने होते हैं और सारी चीजें होने होती हैं, सारे के सारे काम लारावेल खुद कर रहा होता है। हमें सिर्फ लारावेल कहना होता है भाईजान ये डाटा स्टोर कर दो, पुराना डाटा ला कर ये काम कर दो और ये काम कर दो, बस दैट्स इट, सब कुछ बना बनाया है। मतलब हमने कुछ भी नहीं करना होता। जो दूसरी लैंग्वेजेस अगर यूज करें, उनके फ्रेमवर्क यूज करें, तो वहां पर हमें ये सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती हैं, और जो जनरेट हो जाता है ना वो मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा हमें एफर्ट करना पड़ती है, फिर जाके वो एक्शन परफॉर्म होते हैं, जो कि लारावेल के अंदर हमारे इंतहाई शॉर्ट हो जाते हैं, इंतहाई शॉर्ट। ठीक है, तो इसलिए MySQL का हम इंट्रो तो लेंगे, डेटाबेस हमने देख लिया किस तरह की होती है, किस तरह की बनी होती है, हम देखेंगे भी इसे, लेकिन इसे यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी की जरूरत है उतना आपको बताऊंगा, लेकिन वैसे इसकी जरूरत नहीं है, टच करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट करने से लेके सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर रहा होता है पीछे। टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, रिमूव करने हैं, डाटा निकालना है, डालना है, रिफ्रेश करना है, जो भी करना है, सारे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेजर चीज पैसे कहाँ से आएंगे, हमने पहले भी जिक्र किया था, अब भी आपको बताता हूँ, पैसे नहीं डॉलर्स। हमने कहा से डॉलर्स कमाने हैं, उसके लिए एक तो हमारे पास ऑप्शन आता है इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का, बिजनेसेस का। ठीक है, बिजनेसेस या वैसे कंपनीज को साइड में भी हम करते हैं ना, अगर हम खाली बात करें इंडस्ट्रीज की, तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जिला गुजरांवाला की, तो जिला गुजरांवाला के अंदर जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज की तादाद है, जो अगर हम काउंट करते हैं जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है, जो चीजें बना रही है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे कंपनीज उनकी बात नहीं कर रहा, जो चीजें बना रही हैं उनकी तादाद 32,000 है, 32,000 प्लस। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से जाहिलियत ही बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है उनकी तादाद कुछ सर्वेस के मुताबिक कहा जाता है कि 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख तक भी जो है ना वो ये हमें बताया जाता है कि इतने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मौजूद हैं गुजरांवाला के अंदर, जिला गुजरांवाला के अंदर, जिसमें हमारा एक छोटा सा एरिया किला दार्शन भी आता है। ठीक है, इसे इंक्लूड करके। तो हम अगर बात करते हैं जी, ठीक है जी, बाकी सब झूठ है, ये बोला जा रहा है ना सर्वेज आ रहे हैं कितनी इंडस्ट्री है, हालांकि है, हम कहते हैं कि सब झूठ है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड हो चुकी है ना वही है। ठीक है, उनकी तादाद कितनी है, 32,000। तो सर्वेज ये कहते हैं कि जितनी इंडस्ट्री गुजरांवाला के अंदर मौजूद है जो रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 2,000 के करीब लोगों को अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी की, उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, चीजें क्या होती हैं, इन्हें कैसे बनवाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, फायदा इनका क्या होता है, सिर्फ पता है। ये नहीं कि उन्होंने इंप्लीमेंट कर ली हुई है, नहीं। हम सोचते हैं ठीक है जी 2,000 का पता लग गया, 2,000 के 2,000 ने यूज कर ली, हमारे पास नहीं आने वाले वो, ठीक है, नहीं आने वाले। अब इसके अलावा जो 30,000 बचे थोड़े, अगर हम रजिस्टर्ड की बात भी कर लें तो 30,000 इंडस्ट्री बचती है हमारे सराउंडिंग्स में जो काम कर रही चीज़ें बना रही है। अगर हम जाते हैं ना जोधर फैक्ट्री के पास गुजरांवाला के अंदर, जो कि टॉफियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनके पास एक फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक फर्नीचर बना रही है 1958 से लेके। प्लास्टिक फर्नीचर से बना दिया, प्लास्टिक की चेयर्स टेबल वगैरह चीज़ें बना रहे हैं, तो उनका जो मंथली प्रॉफिट निकलता है ना वो 15 लाख के राउंड होता है। ठीक है, अब एक और कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कंपनी भी प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है, और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, और हम शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके घर में उनकी कोई चीज़ बनी हुई ना आ रही हो। ओवन हो सकता है उनका, उनकी चेयर्स हो सकती हैं, टेबल हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, गीजर हो सकता है। ठीक है, तो वो कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा। अब वो जो कंपनी है, अगर हम जोधे फैक्ट्री के पास वाली फैक्ट्री में जाते हैं, उन्हें जाकर कहते हैं कि सर आपका 15 लाख का प्रॉफिट है मंथली। वो जो कंपनी है उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 1992 में, आप कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1958 में, उन्होंने 92 में स्टार्ट की है, और उनका जो मंथली प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से ज्यादा निकलता है, जो कि डिक्लेयर्ड है एफपीआर में, जिसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं। और जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो शायद अरबों में हो, मैं नहीं यहाँ पे कमेंट कर रहा। ठीक है, दिल का कोई जना पकड़ के ले आया एफ आई को यार, इन्हें आके ऐसी। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं, और उनके उनके अपने लोग कहते हैं, उनके अपने
टीम मेंबर्स कहते हैं कि वो अरबों में उनकी सेल्स होती हैं या प्रॉफिट भी अरबों में कमाते हैं, मतलब खरबों की सेल्स होती है, प्रॉफिट अरबों में उनका आता है, जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं जाके उस फैक्ट्री के सामने कि सर आप 1958 से लेके आज तक काम कर रहे हैं, 15 लाख आप निकाल रहे हैं, वो इतना निकाल रहे हैं, रीज़न क्या है? वो खुद ढूंढ रहे हो कि रीज़न क्या है। आप तो उन्हें बताएं कि सर रीज़न ये है कि वो जो कंपनी है ना, वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उनके यहाँ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड है, वेबसाइट उनकी है, उनका ऐप है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके काम कर रहे हैं। दिस इज़ वाई वो वहाँ पर हैं 1992 में स्टार्ट करके, अब 58 के स्टार्ट करके यहाँ पर हैं। तो आप ज़रा तरीके से उन्हें गाइड करेंगे, डील करना आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे डील करते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से करोगे तो वो ऑब्वियसली आपके पास आएंगे, आपसे काम करवाएंगे। अगर आप तरीके से नहीं करते तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप कर पाते हैं तो वो आपके पास आएंगे। अब ये तो हमारे पास आगे 30,000 वो लोग 2,000 को निकाल के जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम अपने एरिया की बात कर लेते हैं, तो हर सिर्फ और सिर्फ हर उस बिजनेस को जो चीज़ें बना रहा है उसे नहीं, हर कॉलेज को वेबसाइट या सॉफ्टवेयर चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को वेबसाइट या सॉफ्टवेयर चाहिए, हर स्कूल को वेबसाइट या सॉफ्टवेयर चाहिए, हर मैनेजर को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट चाहिए, हर मार्केट को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट चाहिए, ठीक है, हर डॉक्टर को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट चाहिए, हर क्लिनिक को चाहिए, हर जो है ना हॉस्पिटल को चाहिए, हर बार्बर शॉप को चाहिए, हर रियल एस्टेट वाले बंदे को चाहिए, हर ब्यूटी पार्लर वाली को चाहिए, हर किसी को चाहिए। और अगर आप इनके तादाद काउंट करते हैं ना, ये बिजनेसेस जो हैं, जो लोग कोई भी सर्विस बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एक सर्टन लेवल से ऊपर कमा रहे हैं, ये सारे आपके कस्टमर हो सकते हैं। इन सबको ये चीज़ चाहिए, इन्हें पता है या नहीं पता बात अगली है, वो बात अलग है। अगर हम इन्हें अवेयर करते हैं तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं। अब चीज़ ये है, अगर इनकी तादाद काउंट करते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स में इनकी तादाद लाखों में बनती है। कम से कम भी कोई 12-13 लाख 15 लाख के ग्राउंड पर तो ये कम से कम होंगे जिन्हें ये चीज़ चाहिए और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो ले भी सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। हाँ जी। अब इसी तरह से सिर्फ गुजरांवाला की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, इवन दुनिया के हर कोने में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज मौजूद है जिन्हें ये चीज़ चाहिए। हमने सिर्फ अभी बात की इंडस्ट्रीज की जहाँ से हम पैसे कमाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, ये चीज़ जिन्हें बेचने वाले हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास ऑप्शन आता है लिंक्डइन का। लिंक्डइन बाय तरफ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जहाँ जिसे हम कहते हैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया। इसको हम डीपली करेंगे कोर्स के दौरान। लेकिन जो लिंक्डइन है, यहाँ पर आके आप वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तानी भी, वर्ल्ड वाइड भी, किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी से जॉब्स निकाल के किसी भी टाइप की जॉब उन पर अप्लाई कर सकते हैं, रिमोटली जॉब ले सकते हैं और काम कर सकते हैं घर बैठे। आपको जरूरत नहीं वहाँ जाने की। जिस तरह फ्रीलांसिंग है ना, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि घर बैठे आप करते हैं, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, अपने बेड से उठने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सीन है, यहाँ पे आपको ऑन साइड जॉब्स भी मिलती हैं जाके करने वाले भी, ठीक है। तो उसमें बाहर की जॉब ऐसे भी मिलती हैं कि जो आपको यहाँ से बाहर अपना वीज़ा लगवा के ले जाते हैं। ऐसे हमारे के स्टूडेंट्स गए भी हैं, दुबई गए हैं, मल्टीपल जो है एरियाज में गए हैं। तो इसी तरह से रिमोट वर्क वाली, मतलब ऑनलाइन काम देने वाली भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे होती हैं जो जॉब्स देती हैं, जिनके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको इंटरव्यू करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर आपको ऑर्डली भी काम मिलता है, फिक्स प्राइस वाला काम भी मिलता है, मंथली सैलरी वाली जॉब भी मिलती है, हर तरह का काम मिलता है, ठीक है। तो जो ऑर्डली मिलता है, आजकल जो मिनिमम रेट चल रहा है ऑर्डली वर्क का, वो $15 चल रहा है, इससे कम काम नहीं कोई भी देता। तो अगर हम आज के रेट के मुताबिक, डॉलर के रेट के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमने अगर टारगेट ये रखा है कि हमने महीने का 5 लाख रुपया कमाना है, और हमारा ये भी माइंड में है कि हमने हफ्ते में 6 दिन सिर्फ काम करना है, 7 दिन नहीं, 6 दिन काम करना है, और दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करना है, दिन में 6 घंटे, हफ्ते में 6 दिन, और महीने बाद हम 5 लाख रुपया कमाना चाह रहे हैं, इस तरह करके, तो हमें ऑर्डली अगर हम 9 कुछ डॉलर कमा लेते हैं ना, 9 कुछ डॉलर आज के रेट के मुताबिक अगर हम लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो दिन में 6 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करके महीने के बाद हम 5 लाख रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं। और मिनिमम रेट क्या चलता है ऑलरेडी? $15, ठीक है। हाँ, यहाँ मेरी बात को आपने झूठ समझना है। जब तक आप खुद जाके लिंक्डइन पे चेक ना कर लो या upwork.com के ऊपर जाके खुद चेक ना कर लो, लारावेल लिख के कि लारावेल के सॉफ्टवेयर की वेबसाइट आपको किस किस लेवल की मिलती है, ठीक है, वहाँ पे जिस लेवल की मिलती है मैंने आपको उसका अंदाजा भी नहीं दिया अभी, ठीक है। हाँ, एक और झूठ छोटा सा सुनाता हूँ आपको मैं, कि हम ना, हमारे ज़िला गुजरांवाला की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो कंपनी ऑनर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऑनर्स हैं, हमारा एक ना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कई सालों से। अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना, मैंने देखा था गालिबन आज से कुछ 4 साल पहले या 5 साल पहले, एक कंपनी ने ना एक मैसेज शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि हमें इतने लारावेल डेवलपर चाहिए इस टाइम पे, और हम 180
1,80,000 रुपया सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, और बढ़ाई जा सकती है उनकी एक्सपर्टिस के बेस पे। तो जो जो विलिंग हैं उन्हें काइंडली आप रेफर करें। 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है। अब कितनी होगी मैं उसकी बात नहीं करता, ठीक है। और ये गुजरांवाला जैसी जाहिल तरीन जगह पे कितनी सैलरी मिल रही है। हाँ, मेरी बात को झूठ समझने आता है, जब तक खुद चेक ना कर लो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ओके। हाँ, खुद चेक करने जाके upwork.com के ऊपर, और साबित करने के मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले बातें साबित होता है कि नहीं होता है, क्या साबित होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। लिंक्डइन के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी मैं। और मैंने इवन लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर, अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर रिसेंटली एक पोस्ट भी की थी जिसमें मैंने 15 से 20 प्लेटफॉर्म शेयर किए थे जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन वर्क ले सकते हैं किसी भी टाइप का। अब बात करते हैं, ये सामने हमारे पास आ गया, अपवर्क आ गया, फाइवर आ गया। फाइवर को ज़्यादा लोग जानते होंगे, अपवर्क को नहीं जानते होंगे, ऐसा ही है। फाइवर फाइवर कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ आसानी से जाया जा सकता है, और जाके हम यहाँ से जो है ना काम कर सकते हैं। काम मिलना यहाँ पे आसान नहीं होता। क्यों? फाइवर के ऊपर ये है कि कचरा भरा पड़ा है, खसूसन पाकिस्तानियों का। इसको पता क्या है? पाकिस्तानी, जिस तरह हम कहते हैं जी वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट पॉपुलेशन है हम। हमारे यहाँ 70% से ज्यादा टीनेजर्स हैं पाकिस्तान में, और मसला इतना खराब पड़ा हुआ है। और फाइवर की अगर हम बात करते हैं तो फाइवर के ऊपर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं फाइवर के ऊपर वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और पाकिस्तानियों ने गंद डाला हुआ है जहाँ पे, यहाँ पे जाके कोई अच्छा काम करने वाला बंदा भी जाता है ना, उसे जल्दी प्रोजेक्ट या काम नहीं मिलता। लेकिन आपको मैं ये भी करवाऊंगा, और मेन जो चीज़ है जहाँ से काम मिलता है, ये काम अच्छा मिलता है, वो भी करवाऊंगा, जिसे कहते हैं अपवर्क। छोटी सी बात आपको बताता हूँ, मैं बताते खुद अपवर्क के ऊपर किसी टाइम पे, आप इस तरह नहीं करता, मैं पहले क्या करता था, अपवर्क के ऊपर जाता था, जाके ना वहाँ से मैंने $550 का प्रोजेक्ट पकड़ लिया। कोई प्रोजेक्ट पकड़ने के बाद एक तो ऑप्शन ये है, यार जो प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा है सारा काम मैं खुद करके उन्हें सबमिट करूँ, $550 ले लो। उसमें लगना कितना टाइम है? 2 दिन लग जाने हैं मेरे। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा 2 दिन जरूर मैंने इस पर लगाने हैं, वही 2 दिन मैं लगाऊं मजीद प्रोजेक्ट पकड़ने में, मैं करूंगा क्या? मैंने क्या किया, मैंने $550 का प्रोजेक्ट पकड़ा अपवर्क से। पकड़ने के बाद मैंने फाइवर के ऊपर आके ना वही प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन किया 4 टुकड़ों के अंदर, ठीक है। 3 चीजें मैंने करवाई $5-5 के फाइवर से, एक चीज मैंने करवाई फाइवर से $10 की। कितने लगे? $25 लगे। $25 लगाए, 60 टैक्स मिला लो जो लगा होगा, कितने $30 बन गए होंगे। $30 मैंने यहाँ पे लगाए, मेरा काम बड़ा परफेक्ट फाइवर से हो गया। वही काम मैंने फाइवर से करवा लिया खुद करने के बजाय, ठीक है। $30 लगा के $520 मेरी जेब में। समझ आ रही है? फाइवर के ऊपर जो लोग काम आके देते हैं ना, ज्यादातर इस तरह देते हैं। डायरेक्ट कंपनीज वगैरह आगे फाइवर पे काम नहीं दे रही होती, शायद नादर केस ही होते हैं कोई करवा रही हो। ज्यादातर वो एजेंट्स या वो लोग या वो मिडल मैन, ठीक है, जो जाके अपवर्क वगैरह के ऊपर या दूसरी प्लेसेस पे जाके काम पकड़ लेते हैं, प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हैं, वो यहाँ पर आके काम करते हैं। समझ आ रही है? तो दिस इज वाई ये तो आपको करवाऊंगा फाइवर तो, लेकिन आपको मैं मेन चीज़ जो करवाने वाला हूँ वो दूसरी मार्केट प्लेसेस का बताने वाला हूँ, और मेन फोकस होने वाला मेरा अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर लोगों के ना जाने की कुछ ये भी रीज़न है कि अपवर्क के ऊपर हर किसी का अकाउंट अप्रूव होता ही नहीं है। हाँ? है तो अच्छी बात है, अगर बाय चांस किसी का हो जाए अप्रूव तो वेल एंड गुड। अक्सर बात क्या होता है कि वहां पर अपवर्क ने लगाई काफ़ी सारी जो है ना वैलिडेशन लगाई हुई हैं। अब आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो अपवर्क आपको वैलिडेट करता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो उस लेवल की हैं कि आप अपवर्क के ऊपर जाके काम कर सको। अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हो, नॉर्मल जो लोगों को स्किल्स होती हैं वही लेके जाते हो, तो वो आपको चेक करते हैं, ठीक है जी क्या वर्थ है आपकी, इंटरव्यूज होते हैं, सारा कुछ होता है। अगर आप वो पास कर जाते हैं, प्रोफाइल की वर्थ लगती है, देन वो आपको प्रूव करते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, आपको मैं चोर दरवाजा एक दूंगा घुसने का अपवर्क के ऊपर, ठीक है, जहाँ से आप अपवर्क में इजीली जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, अप्रूव करवा सकते हो। और अप्रूव करने के लिए नो इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा, आपके बस डाटा पुट करके सबमिट करने की देर है, आपको काटो अप्रूव करेगा उससे। ठीक है, तो चोर दरवाजा आपको दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगेन वहां पर जाने के बाद भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा अच्छे होने। साइन अप हो जाता है, साइन अप होने के बाद अगला प्रोसेस आपका होता है कि आपने प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल बना के आप उसे सबमिट करते हैं, वो रिव्यू में जाती है। अगर आपकी वो स्किल्स आम ही कोई लगी हुई है ना,
फिर रिव्यू में जाएगी, रिव्यू आपका होगा, डिक्लाइन होगा बार बार। अगर आप इस प्रोफाइल की वर्थ अच्छी खासी है फिर शायद वो रिव्यू करके अप्रूव से करें, अदरवाइज छोड़ देना तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। और मजे की बात क्या है कि अपवर्क की प्रोफाइलें अप्रूव करवाने का प्रॉपर एक बिजनेस बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, लोगों को छोड़ो, खैर मैं खुद 35 से 55 हज़ार रुपये लेता रहा हूँ प्रोफाइल अप्रूव करके देने का। ठीक है, प्रोफाइल किसी की अप्रूव नहीं हो रही, मैं पकड़ता था अप्रूव करवा के, अलग इस लो जी निकालो वैसे। ठीक है, और आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि अप्रूव करते कैसे, लोग बताते नहीं होते कैसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, और ये बड़ी मजे की गेम है आप लोग की, मतलब लोग यहाँ से उठा रहे थे प्रोजेक्ट, आगे जाके करवा रहे होते हैं। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, चाहे हम बात करते हैं नेटसोल की या बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो पाकिस्तान की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है, इवन वो भी अपवर्क के ऊपर जाके बिडिंग कर रही होती हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ रही होती हैं। तो सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ के काम कर रही होती हैं, आगे करवा रही होती हैं अपने एम्प्लॉय से। ठीक है, हाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसा भी करते हैं, कुछ अपवर्क के ऊपर नहीं भी होती, जो डायरेक्ट इनके अपने होते हैं कनेक्शन होते हैं, उनके अपने बंदे प्रोजेक्ट पकड़े होते हैं दूसरी कंट्री में जाके। हमारे अपने जो हमारी वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, उसके हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, और वो वहाँ पर प्रोजेक्ट पकड़ते हैं हमारे लिए। उनमें से एक हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो कनाडा के अंदर हैं, ठीक है, इल्फाज कबीर उनका नाम है, वो हमारे स्मार्ट सिटी का कैंपस भी चला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो जैम्बिया में हमारे इन्वेस्टर हैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी के, वो वहाँ पर वो भी जनरल लसूका जो उनका सिटी है वहाँ पर स्मार्ट सिटी कैंपस वो भी चला रहे हैं अपना वहाँ पे। ठीक है, हमारे से नाम लेके जो भी उसे आप नाम दे लें, तो वहाँ पर वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न थोड़ा सा इस तरह से भी होता है। समझ आ गया क्या होती है फ्रीलांसिंग, किस तरह से काम होता है, हम क्या करने वाले हैं इसके हवाले से, और कितनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होती हैं। स्टार्ट कैसे करें उसके लिए एक मेजर चीज़ होती है, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपसे करता हूँ बिल्कुल अनम से, मुझे आप ये बताएं कि आपने बाजार में जाना है, आपकी अपनी एक दुकान है, खाली दुकान है आपकी अपनी है, आपने इस दुकान पे जाके कपड़े सेल करने हैं, कैसे करेंगे? थोड़ा समझा बोलें। लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, कोई हाँ, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके या कुछ ऐसी चीजें डिस्प्ले करके वो अट्रैक्ट होंगे तो फिर सेल होंगे। पक्की बात है। अच्छा, हाँ जी आप बताएं। आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगी, लोग आ जाएंगे लेने के लिए, क्या सेल करेंगे? ऑब्वियसली जो चीज मेरी कपड़े, दुकान पे कपड़े सेल होगी। करेंगे? कपड़े तो आपने लिया ही नहीं है। जरूरी क्या होगा कि पहले आपने वो कपड़े खरीदने हैं, कपड़े लाने हैं अपने पास, खरीदे हैं आप पड़े हैं जो भी कपड़े दुकान में लाने हैं, कपड़े होने चाहिए पहले, पहले कपड़े होने चाहिए, देन आपको उसे सेल करना आना चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट करना, मार्केटिंग करना, सारी सेल करने में आगे बात, सेल करना आना चाहिए, वो सारा कुछ उसके अंदर आ गया। पहली चीज क्या है, कपड़े होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए, वहां पर तो प्रोडक्ट है। अगर हम बात करते हैं, एक बंदा है वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पर रहमानिया रोड पे ही ना एक लकड़ी की दुकान है खोलो। लकड़ी की दुकान से मुराद ये है कि वो बंदा चाहता है कि मैं यहाँ पर ना लोगों को फर्नीचर बना के दूँ, लोग अपनी लकड़ी ला के दें मुझे, दें लकड़ी ला के दें, लो जी ये सामान है सारा, मुझे हमारा फर्नीचर बना दें जी, ये शोकेस बना दें, ड्रेसिंग बना दें, बेड बना दें, ये बना दें, वो बना दें। उस बंदे को क्या चाहिए पहले, दुकान उसकी अपनी है, क्या चाहिए उसे? लकड़ी तो लोगों ने ला के देनी है। हाँ, मैंने कंडीशन एक रखी है, लकड़ी लोगों ने ला के देनी है और लोगों ने काम करवाना है आपसे, आपने फर्नीचर बना के देना, क्या चाहिए आपको लकड़ी का काम करने के लिए? एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर आपके पास वो हुनर, इंग्लिश में बात करें तो आपकी वो स्किल होनी चाहिए कि आप लकड़ी का काम करना जानते हो, आपको पता हो उन टूल्स को यूज़ करके, उस लकड़ी को यूज़ करके कैसे कट करना है, कैसे वो चीज़ें जोड़ जोड़ के हमने जो है ना वो चीज़ बनानी है। वो हुनर होगा तो आप वो काम कर पाओगे, हुनर नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आपका हुनर या आपकी स्किल मैटर करती है, स्किल होनी चाहिए। सिमिलरली फ्रीलांसिंग पे हम आगे प्रोडक्ट सेल नहीं करते, यहाँ पे हम सर्विसेज सेल करते हैं, यहाँ पे अपनी स्किल सेल करते हैं। इसके लिए क्या जरूरी होता है, पहले स्किल होनी चाहिए, देन हमें फ्रीलांसिंग करना आनी चाहिए। तो आमतौर पे क्या होता है इदारों में, लोग क्या करते हैं, वो पहले ना आपको कोई भी अगर कोर्स करवा देते हैं, अगर तो अब तो लोग जो है ना बस टाइम पास करते हैं लेकिन प्रॉपर चीज़ सिखाते नहीं। अगर सिखा भी दें तो क्या करते हैं जी, अब आपने ये स्किल सीख ली, स्किल को सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग आनी चाहिए, फ्रीलांसिंग सीखना पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास दोबारा से कोर्स करो, फ्रीलांसिंग कोर्स करो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको कोर्स के साथ एंडिंग पे फ्रीलांसिंग फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए ये इशू ना आए।
क्योंकि हम लूटने नहीं बैठे हुए, ठीक है। अब जो अगर हम लारावेल की बात करते हैं तो काफ़ी हाइपिंग जॉब्स मिलती हैं हमें लारावेल की, अपवर्क के ऊपर या इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाके कुछ चेक करना है, सर्च करना अपवर्क.com पे जाके। इसके लिए मेजर चीज़ ये मैटर करती है कि आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए काम करने के लिए। लारावेल डेवलपमेंट करने के लिए लारावेल डेवलपर का या डेवलपर का बिहेवियर होना जरूरी है आपके लिए। तो बिहेवियर में पहली चीज़ क्या है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए कि आपको पता हो कि किसी भी चीज़ के लिए, तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो मेरी बात पे ना जाओ। बिल गेट्स कहता है कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तमाम पूरी दुनिया के जितने भी स्कूल्स हैं ना, उनमें जो पहली क्लास से, जो भी पहली क्लास होती है, केजी कह लें, नर्सरी कह लें, जो भी आप उसे कह लें, तब से लेके बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाऊं। क्यों? ताकि वो प्रोग्रामिंग सीखें स्टार्ट से और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी स्किल बने, प्रॉब्लम सॉल्व करनी उन्हें आए। हमारा जो है ना मेन फोकस ये होता है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी भी इशू को कभी तो नहीं ये काम कैसे होगा, तो जी ऐसे होगा, उसका हल हमने निकाल के दे देना होता है। हर चीज़ को हमने आसान बनाना होता है। सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं ना, जहाँ 50 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई बंदा काम नहीं करेगा, 500 बंदे की जगह 5 बंदे बैठ के बस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो ये चीज़ खैर आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, अडॉप्टिव होना पड़ेगा। अडॉप्टिविटी क्या होती है? हाँ जी फौजी आप बताएं जरा, अडॉप्टिविटी क्या होती है? क्या कहते हैं, उसने फलाने के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, क्या मतलब है? उसने उसे अपना लिया, यही है ना। अडॉप्ट होना, अडॉप्टिव होना या अडॉप्टिविटी क्या होती है कि एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। आज से 10 साल पीछे जाते हैं हम, तो हर घर में नोकिया का फ़ोन यूज़ होता था, याद है? ऐसे ही है, हर किसी के पास नोकिया 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 नोकिया। तो हुआ क्या कि उन्हीं डेज के अंदर स्मार्टफोन आ गया, जिसे पाकिस्तानी कहते थे टच मोबाइल आ गया, ठीक है। तब नोकिया की ना एक टीम गई, उनके सीनियर लीडरशिप के पास, उन्होंने जाके बोला कि सर टच मोबाइल आ गया, मतलब स्मार्टफोन आ गया, तो हमें भी ना अपना स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए। अगर हम स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करते तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो उनके लीडर्स ने कहा पागल हो गए हो आप, हम नोकिया हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को चेंज करने की। वो आज की पैदावार है, स्मार्टफोन खत्म हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। हम नोकिया हैं, हम नोकिया थे, नोकिया हैं और नोकिया रहेगा, मतलब नोकिया था, नोकिया है, नोकिया रहेगा, ये उनके अल्फाज से। तो हुआ क्या, नोकिया था, नोकिया था और नोकिया था, नोकिया नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं रहा? उन्होंने नई आने वाली चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। और अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो हम फिर नोकिया बन सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। पहले क्या होता था, कहते थे कि हर 15 दिन के बाद टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। अब जब चैट जीपीटी और ये सारी ऑटोमेशन आ चुकी है, एआई आ चुकी है, तो अब तो इस टाइम पे 15 दिन नहीं, हर 2000 घंटे के बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। इतनी स्पीड आ चुकी है, तो हमें साथ साथ खुद को जो है ना नई से नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा कंटेंट के साथ, टेक के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, ताकि हम लोगों के साथ, ये चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकें। नहीं तो पीछे रह जाएंगे, नोकिया बन जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो कि लास्ट है कि हमें हर किस्म के चैलेंज को एक्सेप्ट करना और अबूर करना आना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल अपनी दी थी कि जब मैंने वर्डप्रेस के ऊपर काम करना जानता था, वर्डप्रेस के ऊपर प्रोजेक्ट में उसके हवाले से पकड़ता होता था, तो जब मुझे प्रोजेक्ट मिला वेबसाइट डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का ही मैं पकड़ रहा था बेसिकली, तो मुझे उस बंदे ने कहा जी ये प्रोजेक्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन आपने ये लारावेल में करके देना है। तो मैंने उसे वहीं हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है जी हो जाएगा, जबकि मुझे पता ही नहीं था लारावेल होती क्या है, पता ही नहीं था। मैंने कहा हो जाएगा। फिर मैंने खुद ही उसे 1.5 दिन के अंदर सीखा, 1.5 से 2 दिन के अंदर सीखने के बाद अगले 4 दिन लगा के 6 दिन में करके दे दिया, ठीक है। मैंने नई नई चीज़ को अडॉप्ट किया, नए चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट करके उस पर काम किया। अगर मैं छोड़ देता तो क्या होता बोला, तो प्रोजेक्ट तो हाथ से जाता ही, लेकिन आइंदा मैं कोई भी लारावेल बेस्ड प्रोजेक्ट ना कर पाता। शायद आज तक मैंने लारावेल की बेस पे जितने पैसे कमाए हैं, ठीक है, जितने सॉफ्टवेयर बनाए हैं या जितनी चीज़ें की हैं, जितने अपने एम्प्लॉयज़ ट्रेन किए हैं, आगे उन्हें लेके गया हूँ, या जितने लोग हमारे पास सीख चुके हैं, मतलब मैंने इनिशियली बैचेस खुद पढ़ाए लारावेल के, ट्रेनर्स को मैंने ट्रेन खुद किया, फिर आगे उन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट की, कोई बैच मैं खुद भी लेता रहा, ठीक है। सैकड़ों स्टूडेंट लारावेल सीख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे लारावेल सीखी थी उस तरह से, ठीक है। सारे के सारे लोग पीछे रह जाते हैं।
मतलब एक बंदा खाली अकेला पीछे नहीं रहता, बड़ा कुछ पीछे छोड़ देता है अगर रह जाए तो। अगर एक बंदा आगे बढ़ता है फिर पीछे पूरी की पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है उसके। ठीक है, हमने आगे बढ़ना होता है। तो डिपेंड करता है उन्होंने एफर्ट कितने किया है, उन्होंने उस पर प्रैक्टिस किया कि नहीं की। ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे। आप इवन अगर गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसे सर्च कर लो मेरे बारे में कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो अच्छा खासा पैसा नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टूडेंट है जो काम कर रहा है इस वक्त, जनरेट नेटिव पे काम कर रहा है, किराएदार से बिलोंग करता है। उसने रिसेंटली केक काटा था अपने 10 मिलियन कंप्लीट होने का। 10 मिलियन, 10 मिलियन क्या बोला, सब्सक्राइबर नहीं, पैसे, पाकिस्तानी रुपीज़। खैर पाकिस्तानी रुपीज़ में था, डॉलर में नहीं था, लेकिन 10 मिलियन कंप्लीट होने का उसने केक काटा है। 2.5-3 साल से काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ, मेरे ही ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे जो मुझसे करने के बाद आज तक जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। द रीज़न इज उन्होंने काम नहीं किया, वो भाग गए। एक ही क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो बोट अप कर रहे होते हैं, उसी क्लास के स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, वही सिनेरियो यहाँ पर भी होता है। मतलब अगर एक क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मिड के एग्जाम आ गए हैं, टीचर बच्चों को कहता है कि ठीक है जी पेपर आपका मैं खुद बनाऊंगा। यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, टीचर कहता है पेपर आपका खुद बनाऊंगा, चेक भी मैं करूंगा, नंबर सबके लगाऊंगा, पास सबको कर दूंगा, लेकिन जो बच्चा मुझे कहेगा ना कि मुझे पास ना करे उसे नहीं करूंगा। अब सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो इतना पागल कौन होगा या कौन होगी जो आपको बोलेगी या बोलेगा कि मुझे पास ना करें। अब टीचर क्या बोलता है, वो कहते हैं कि जो पेपर में कुछ लिख के ही नहीं आता, मतलब वो इंडायरेक्टली मुझे कह रहा है कि पास करके बताओ। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या करे फिर वहां पे, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने शर्त लगाए थे जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं कर। ठीक है, हम फिर कहते हैं जी जाओ अल्लाह की ज़रूरत। पर ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो बैचेस स्टार्ट हमारे हम करते हैं ना, इनमें जो बच्चे होते हैं, लेट्स सपोज किसी बैच के अंदर अगर स्टार्टिंग में 22 बच्चे पहली क्लास में बैठे हैं, तो सेकंड क्लास में मैंने ऐसा भी होता रहा है कि 8 बच्चे बैठाए हैं, बाकी जो बच्चे 14 बच्चे बनते हैं वो बाहर से आउट करते हैं।